हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेके और आपके और अपने रिश्ते को लेके, आप लोग दोनों के बीच में अब तक जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को लेके। आप लोग अपने पर्सन का नाम, जिसको भी आप अपने मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, उनका नाम अपने मन में ज़रूर रिपीट कीजिएगा। और मैं यूनिवर्स की परमिशन लेते हुए और आप लोगों के लिए देखूंगी कि आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन काफी स्लो चल रहा है, बहुत स्लो है लेकिन स्टेडी है। मुझे अभी हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा, कोई बड़ी ऐसी चीज जो आप अपने पर्सन को बोल रहे हो या ये आपको बोल रहे हो, मुझे प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है, लेकिन पास्ट का मुझे जरूर दिख रहा है। इस वक्त आप लोग जो है हमारे व्यूअर्स, आप लोग अपने एक ऐसे फॉर्म में हैं जहाँ पे आप लोग ऐसा कहते हैं, नो नॉनसेंस मैन। बिल्कुल वैसा, नो नॉनसेंस, मुझे कुछ भी नॉनसेंस नहीं चाहिए। मेरा वर्थ मुझे पता चल चुका है, मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई है, ऐसा आप में से कुछ लोगों का मानना है कि शायद मेरा ज़्यादा इमोशनल होना या मुझे किसी दूसरे की तरफ से ज़्यादा उम्मीद लगा लेना, ये गलती आप अपनी गलती खुद मान रहे हैं। आप लोग एक ऐसे देखिए, आप लोग एक ऐसे मेल, ऐसे फीमेल, एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल काउंटर पार्ट्स। तो एक तो आप लोग भी मुझे इस वक्त एक ऐसे ऐसे माइंडसेट में दिख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों तरफ से हुई है। थोड़ी थोड़ी गलती मुझसे भी हुई है, थोड़ी थोड़ी गलती सामने वाले से भी हुई है। आप लोग जानते हैं कि शायद आप लोगों ने कुछ ज़्यादा उम्मीदें इस पर्सन से लगा ली थी। हालाँकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से किन्हीं के लिए, देखिए रीडिंग थोड़ा प्रिसाइज़ हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मे बी बहुत वायलेंट रहे हों, फिज़िकल वायलेंस करना, वर्बल वायलेंस करना, ये चीज़ें उनकी तरफ से रही होंगी। लेकिन आज की जो रीडिंग आई है उसमें मैं ये कह सकती हूँ, चीटिंग इन्वॉल्व रही है किसी किसी के केस में, और किसी किसी के केस में ना कोई किसी को बहुत गलत जज कर बैठा, और गलत जज करके न सिर्फ ये बात अपने तक ही रखी, बल्कि जो भी किसी पर्सन की सोच थी उसने, मान लीजिए आप लोगों के लिए, तो इस पर्सन ने चारों तरफ हल्ला मचा दिया। कुछ लोगों ने अपने घर में बातें की, घर के लोगों ने भी हंसी उड़ाई, दूसरे लोगों ने भी हंसी उड़ाई। कुछ ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के ससुराल की ये बात हो सकती है। तो अभी की जो रीडिंग है उसमें ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को उन चीज़ों का एहसास ज़रूर है कि उनसे भी गलती हुई है, लेकिन उनका एक मानना ये भी है कि कुछ गलतियां ना आपसे भी हुई है। कुछ चीज़ों के लिए आपने भी उनको ऐसा बोला, उनके लिए वैसा सोचा जो उन्होंने शायद नहीं किया था। ऐसा आपके पर्सन का मानना है, मैं नहीं कह रही हूँ कि यही सिचुएशन रही है, वो मैंने पहले आपको कह दिया कि क्या सिचुएशन रही होगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा जीवन का अनुभव लेके अब आप लोग बैठ गए हैं। आप भी एक ऐसे पर्सन है कि मुझे किसी को तंग नहीं करना है, ना ही मुझे किसी से तंग होना है, और ना ही मुझे किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती जाना है। और आपके पर्सन जो है, आपके जो काउंटर पार्ट है, वो भी कुछ ऐसी ही सोच में है कि मुझे ज़बरदस्ती ना तो किसी की लाइफ में जाना है, ना ही किसी से प्रभावित होके इमीडिएटली कुछ भी कर देना है। बहुत प्रैक्टिकल आप लोग दोनों ही। इनफैक्ट आपके पर्सन जो है इस वक्त मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि फूक फूक के कदम रखना। ये देखिए यहाँ पे, फूक फूक के कदम रखना, एक एक स्टेप, एक एक धीरे धीरे करके, एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। और बैलेंस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। देखिए आप में से कुछ लोग अभी एक ऐसी एनर्जी में है, अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं, कि
अगर कोई हमारी लाइफ में नहीं आना चाहता है तो बहुत खुले दिल से उसको हम जाने देते हैं, या मैं जाने देती हूँ, या मैं जाने देता हूँ। तो हम उसको बहुत इजीली जाने देंगे, क्योंकि अगर दुख होता भी है, दर्द होता है, या उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन अगर नहीं लिखा है या अभी नहीं लिखा है तो चलो समय का वेट कर लेते हैं। आप लोगों के लाइफ में थोड़ा आप लोग अपने फैमिली लाइफ को, अपने वर्क को, या अपने अ, अगर बिजनेस है, जो भी वही वर्क में ही आ जाता है, जॉब है या आपका बिजनेस है, या आपकी पढ़ाई चल रही है, या अगर आप जैसे हाउसवाइफ है, या आप लोग कुछ नहीं है वैसा भी कर रहे हैं, तो हर चीज को आप लोग मैनेज कर तो रहे हैं। लेकिन एक चीज, एक बात आपके अंदर में भी है कि कुछ कुछ आपके अंदर में भी कोई फ्लॉ है, कोई खोट है, किसी चीज का डर है, किसी चीज को लेट गो करने का डर है, कोई रिश्ता हो सकता है, अपनी कोई आदत हो सकती है, कुछ भी कुछ ऐसा है जो आप लोगों को चेंज करने से डर रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन क्या है, तो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी हड़बड़ी नहीं दिख रही है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। वक्त आएगा, देख लेंगे, शांत होके चलते हैं। आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि जब आपका मन करे तो आप ही उनको कॉल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर उसका मन करेगा, अगर वो मेरे से इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो जब उसका मन करेगा वो मुझे कॉल कर ले, मैं आराम से बात करूँगा या मैं आराम से बात करूँगी। देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं, आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड या कमिटेड है और आप ऐसा सोच के उनको कॉल कर ले। मत कीजिएगा ऐसा, बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत लाइट माइंडेड होके ये रीडिंग देखिए, जो एनर्जीज आ रही हैं उसको एंजॉय कीजिए, जो नहीं मैच करता है जाने दीजिए। तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपके अंदर में कोई गुस्सा है, आप लोगों के पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके अंदर में कोई गुस्सा है, आप शांत हो लो, और शांत होके फिर बात करते हैं। फिर देखते हैं, जब कभी अगर मान लीजिए आप लोग अलग अलग शहर में हैं, या कुछ एक ही शहर में है लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, देखेंगे, जब मिलना होगा तब मिल लेंगे। मुझे अभी तो इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कार्ड यहाँ पे जरूर बता रहा है कि कोई, या तो आप, या तो फिर आप में से आपके ऑपोजिट जो भी है, उनमें से कुछ मैरिड सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक ये चीज यहाँ पे है। तो मुझे आप में से किन्हीं की लाइफ में मुझे दो पर्सन दिख रहे हैं। एक तो जो कि बहुत अहंकारी, बहुत गुस्से वाला, बहुत मैनिपुलेटिव, और जैसे अपनी उंगलियों पे नचाने वाला, कि मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो मैं उसको हार्म भी, मैं उसको नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ, किसी भी तरीके से हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, चेहरा ही जो है ना, वो बिल्कुल ड्रैगन जैसा है। तो जब चेहरा ही ड्रैगन जैसा है, मतलब, और वो भी खोपड़ी बिल्कुल उल्टी हुई पड़ी है। अब जब खोपड़ी उल्टी होती है, इसका मतलब होता है कि दिमाग सही ढंग से फंक्शन आपके केस में नहीं कर रहा है, इस पर्सन का आपके केस में, आपके लिए, इनफैक्ट केस नहीं, आपके लिए इस समय। तो किसी एक पर्सन से जिसकी ऐसी सोच है, समझ है, आपको थोड़ा, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। और दूसरे एक पर्सन यहाँ पे हैं, जो अगर गलती इस पर्सन से हुई भी थी, तो वो उस मौके की तलाश में ज़रूर है कि वो मौका आ जाए, तो ये पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करिए। देखिए, जजमेंट है, ये पर्सन क्या चाहते हैं या क्या चाहती हैं, मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी यहाँ पे कह रही हूँ कि अ, जब थोड़ा मिल लेते हैं हम लोग, फिर से अभी मिलते हैं, अगर आप लोग पहले नहीं मिले, जो लोग तो पहली बार, जो लोग पहले मिल चुके हैं, जैसा भी आपका संबंध था, आप लोग क्रश थे, आप लोग पार्टनर्स थे, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तो गुस्सा नहीं करना है, बहुत पीछे की बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक उसका छिलका नहीं उतारेंगे हम लोग, ताकि फिर से झगड़ा हो जाए, ताकि फिर से हम लोग एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम गेम खेलने लगे, इल्जाम लगाएं, क्योंकि वो हो चुका है। कुछ आपने भी इस पर्सन को गलत समझा, कुछ इस पर्सन ने भी आपको गलत समझा है। तो आप लोगों के ऑपोजिट में जो लोग हैं, बहुत शांति के साथ में एक यूनियन, एक मिलना, एक बातचीत,
ये मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं और उसके तरफ एक-एक कदम आगे धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए, आपसे मिलने की तरफ, आपसे बात करने की तरफ। अ, आपको किसी रेस्टोरेंट में ले जाके बहुत अच्छा जहाँ पे एम्बियंस हो या जहाँ पे आप जाना चाहें, आपकी पसंद की जगह पे या जहाँ पे वो आपको ले जाना चाहे, तो उनकी पसंद की जगह पे भी वो आपको ले जाए और कुछ आप लोग अच्छे से शांति से बैठ के बातचीत करें। मुझे यहाँ 2 बहुत सुलझे लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत सुलझे हुए लोग, मेल भी और फीमेल भी। बस एक गड़बड़ यहाँ पे एक पर्सन है। अब हो सकता है कि ये इसी पर्सन की में भी पास्ट की एनर्जी रही हो, इसने आपसे झूठ बोले, आपको इल्ज़ाम लगाया होगा, आपको चीट किया होगा। खुद ये पर्सन मे बी किसी के साथ मैरिड होंगे। हमारे व्यूअर्स में से मुझे किन्हीं की एनर्जी यहाँ पे एक ऐसी कार्ड्स के थ्रू एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आप में से कुछ लोग या तो किसी डिवोर्स केस से गुजर रहे हैं, नहीं तो आप में से किन्हीं को लगता है, अब किस रीज़न से है ये देखिए, थोड़ा ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि शायद सोसाइटी मानेगी नहीं आप लोगों के रिश्ते के लिए। आप लोग अलग हैं, आप लोगों का जो सोशल सर्कल है वो अलग है, कास्ट अलग है, मान्यताएं अलग है, फैमिली की तरफ से दिक्कत आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ मुझे किन्हीं के लिए यहाँ पे लग रही है। लेकिन ज़्यादा आप लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, कि पता नहीं ये रिश्ता कहीं कुछ नाम ना ऐसा खराब हो, कुछ ऐसी चीज़ है। आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा कैसे ये आपसे रेजोनेट करती है। लेकिन ऐसा लगा कि समाज में थोड़ी सी बदनामी ना हो जाए, ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और देखते हैं आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। बस एक मुझे यहाँ पे वाटर साइन नहीं दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 3। कोई तीसरा पर्सन, कोई तीसरा पर्सन, मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ ये 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। कोई तीसरा पर्सन या तो जेलस है आप लोग दोनों से, ये जेलेसी इस तीसरे पर्सन की तरफ से भी, सॉरी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, एक ये तीसरे पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बस दीजिएगा थोड़ा सा टाइम, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 कप्स। एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई तीसरा पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है, बट अब उसको, ये पर्सन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई एक ऐसा रिश्ता जो अब बोझ बन चुका है, जहाँ पे जेलसी है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसका बोझ अब उठाए नहीं उठ रहा है, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो गलत इफेक्ट डाल रहा है आपके पर्सन के ऊपर में। अगर ये चीज़ आपके तरफ से है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे, मैं अभी एक ढंग से रीडिंग कर रही हूँ तो वही मैं बताऊंगी। तो इस सॉरी, इस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन को आपके ऊपर में डाउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले बोल दिया था कि हमारे कुछ व्यूअर्स के लाइफ में 2 पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं, ये भी मैंने कह दिया था, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए अभी तक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और एक मिलने की इच्छा है, यहाँ पे मिलना है, समय बिताना है, समय बिताना है, जैसे चलो हम फिर से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा सब कुछ पीछे जो भी हुआ है उसको भूल जाते हैं, कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं, कुछ तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, कुछ मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देता हूँ या दे देती हूँ। और देखें आप लोगों के लिए और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आप लोग, चूंकि आप में से कुछ लोग अभी
हर्मिट मोड में है, आप लोग नहीं मिल रहे हैं, आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ऐसे में आपके पर्सन को लगता है कि आप शायद और भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आप लोग अलग हैं तो ऑब्वियसली चाहिए ना, अगर शादी करनी है किन्हीं को तो वो शादी करना चाहेंगे, किन्हीं को पार्टनर चाहिए, किन्हीं को बहुत अच्छा दोस्त चाहिए। तो आपके पर्सन को लगता है, या जो भी अगर ये लेडी है, इन्हें लगता है कि आप लोग अलग अलग लोगों में इंटरेस्टेड अभी हो रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप में से कहीं आपको शायद कोई किसी का चेहरा पसंद आता है, तो किसी के साथ कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी होती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तो ऐसा लगता है ना कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिल रहे हैं, ऐसा आप लोगों के पार्टनर को फील होता है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, मे बी वो खुद भी अपनी ऑप्शंस को तलाश रहे हैं, और जब बहुत जगह अपनी सोच, अपनी पसंद ये जाने लगती है, तो आप भी जानते हैं कि कहीं किसी में कुछ पसंद आएगा, तो कहीं किसी में कुछ पसंद आएगा। आप खुद अपनी बात कर लीजिए, क्या एक ही पर्सन में सब कुछ मिल जाता है? हर किसी को नहीं मिलता है, लोग एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हर किसी में हर चीज कुछ दिनों के बाद लगे कि उसमें कोई कमी है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा फिर नेक्स्ट पे जंप? और ऐसा होता है, ऐसा आजकल बहुत होता है, क्योंकि चीटिंग इतनी ज़्यादा होने लग गई है, झूठ और धोखेबाजी इतनी ज़्यादा चलने लग गई है कि कोई चाहे या ना चाहे उसको पार्टनर सर्च में आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये मजबूरी हो जाती है लॉयल लोगों की। देखिए, जो झूठे और चीटर्स हैं वो तो अपनी मर्जी से लोगों को छोड़ते ही धोखा देते रहते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, जिनको धोखा मिलता है, उन्हें मजबूरी वश आगे फिर सर्च करना ही पड़ता है। तो ये सर्च करने की ना दो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज होती है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप लोग भी अपने अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, विच दे फाइंड इट्स फिजिबल। ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि लॉजिकल आप लोग भी हैं और लॉजिकल आपके पर्सन भी है, कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती है, या वो सोचती है अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग बिल्कुल कमिटमेंट से परे हैं, कोई कोई यहाँ पे बंधन नहीं है किसी का। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था, बहुत समझदारी है आप लोग दोनों के अंदर में, खुले विचारों के हैं, लेकिन इतने भी खुले विचार नहीं है कि आप लोग किसी को चीटिंग कर दें और खुश हो जाएं, या कोई आपको चीटिंग कर दे तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ऐसा आप लोग जानते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बस यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक मौके की तलाश की जा रही है, कि देखते हैं वो मौका कब आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो थोड़ा शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब कोई पर्सन इतना टाइम लेता है, 10 सन यहाँ पे, जब कोई पर्सन इतना टाइम लेता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि वो और आप एक रोमांटिक कनेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे देखे जा रहे हैं और समय भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। अभी तक यहाँ पे मुझे कोई इमीडिएट एक्शन, कोई कोई कदम उठाते हुए आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल दोस्ती, नॉर्मल जान पहचान रखने में इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो और लोगों से बातें कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, हो सकता है कि ये लोग चाहें कि आप लोगों के साथ भी वैसा ही कनेक्शन वो बनाने की कोशिश करें, ताकि कंपैरिजन हो सके। क्योंकि कंपैरिजन तो अभी भी हो ही रहा है, कंपैरिजन से बिल्कुल भी यहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, और आपके साथ अपने रिश्ते को सक्सेसफुल भी बनाना है, लेकिन बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। और आप में से किसी के पर्सन एक डिटैचमेंट आपकी तरफ से जो फील करते हैं ना, वो डिटैचमेंट के लिए वो आपको बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हुआ है उसमें उनकी बहुत बड़ी बड़ी भागीदारी थी पास्ट में। तो ऐसे में आपका डिटैच फील करना, ऐसे में आपका और ऑप्शंस की तरफ नज़र दौड़ाना, ये वो समझते हैं वो ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन करेगा, कोई भी बिल्कुल साधु या साध्वी होके अपनी चीटर पार्टनर की, या जिसने
गलत किया है या जिसने कुछ बताया ही नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, बस इंटरेस्ट शो करके या फ्लर्ट शो करके एकदम कोई चला गया, तो कोई भी ऐसे पर्सन के लिए एकदम साधु या साध्वी होके वेट नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस देखेगा, उसे भी जिंदगी बितानी है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो आपकी तरफ से जो इस पर्सन को एपैथी मिल रही है, जो डिसइंटरेस्ट मिल रहा है, जो रूखापन मिल रहा है, जो साइलेंस मिल रहा है, वो आपके पर्सन बिल्कुल समझते हैं। और कभी कभी उन्हें लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल जो भी उनकी तरफ कर रहे हैं, उनके टुवर्ड्स कर रहे हैं। पर बॉटम में सन का काट मतलब चाहते हैं कि आपकी और उनकी इच्छा से जैसा भी रिलेशनशिप आगे बढ़े वो अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। बिल्कुल जो दिल में है वही सामने हो। कोई भी हिडन छुपा हुआ इंटेंशन, छुपा हुआ इरादा वैसा नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से भी या इस पर्सन की तरफ से भी। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे, ये है आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग आप लोगों के लिए। मुझे तो रीडिंग पॉजिटिव लग रही है, लेकिन अगर आप में से कोई जैसे बड़ी चीजें जैसे शादी है या रोमांटिक कनेक्शन ही देखना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज है, बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन स्थिति डावाडोल इसलिए भी है क्योंकि थर्ड पार्टी रही है, जो टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, कार्मिक थर्ड पार्टी है। हो सकता है ये पर्सन उसके लिए भी टॉक्सिक हो, मैं सिर्फ थर्ड पार्टी को ही टॉक्सिक नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके पर्सन को भी बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में है या फिर आपके पर्सन की लाइफ में है। तो उसको अब उसका धीरे धीरे यहाँ से जैसे काम खत्म हो गया है, तो जिसका काम नहीं अब रहा है उसको तो डिवाइन अलग करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी, बताइएगा जरूर कैसी लगी।